हम किसकी औलाद है, हम किसके सेवक हैं, हमारा देव कौन है, हमारा आराध्य कौन है, हम किसकी रक्षा में हैं, हम किसके चरण शरण में हैं, इसका हमको हमेशा अंतर्मन में भान होना चाहिए, सजागता होनी चाहिए। मैं गलती कैसे कर सकता हूं, मैं धोखा कैसे दे सकता हूं, मैं लापरवाही कैसे कर सकता हूं, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं, मैं कैसे किसी का फायदा उठा सकता हूं, मैं कैसे किसी को गलत मार्ग दिखा सकता हूं। ये गलतियां जो होती है, जो हमको गिल्टी महसूस कराती है, जो हमको अपराध बोध में ले जाती है, वो तब नहीं होगी जब हम ऐसे किसी का आसरा पकड़ेंगे। हम ये नहीं बोल रहे हैं, देखो माड़ी का मतलब मां मेलड़ी ही सोचना बेकार है। आपको जिस नाम में श्रद्धा हो आप उसमें अपनी आस्था दृढ़ करें। आप जिस भी संप्रदाय से हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी नजर में जियो। ज्यादातर लोग अफसोस ही करते रहते हैं, गिल्टी महसूस करते हैं, अफसोस करते हैं कि यार हमसे ये नहीं होता या हमसे ये हो गया। माड़ी बोलते हैं बेटा कभी भी बीते समय का बोझ लेके मत जियो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई हमेशा सही निर्णय ले और हमेशा जो भी काम करे उसमें उसको शुभ परिणाम ही आए, उसको फायदा ही हो, उसको इज्जत ही मिले। ये कोई जरूरी नहीं है। मेरे एक दोस्त थे श्री कृष्ण, वो बोलते थे कि बस तू अपना काम कर यार, तू काम कर, बाकी फल तो मेरे को सोचना है कब देना है, कितना देना है। तो जिसका हमको अधिकार नहीं है और हमारी औकात नहीं है, हम उसका टेंशन करते हैं। रिजल्ट बिगड़ गया, 1 नंबर मिला नहीं, बड़ी 1 नंबर मिला, तो का उखाड़ लोगे। जिसमें 80-85 नंबर आते थे, ये माइक पकड़ के गुनगुन गुनगुन करती रहती ना, वो लड़की की बात कर। कितने आते थे? हाँ 90-95% आते थे, उसको 1 नंबर आया। बताओ क्या मतलब माड़ी की सेवा करने का। अरे 1 नंबर आ गया और क्या होना, तो रो रही है। 1 नंबर आ गया कि नहीं? बताओ 1 नंबर आया तो रोने लगी। अरे हम तो जिंदगी भर रोते रहे, 1 नंबर कभी नहीं आया। अब समझ में आ रहा है? परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में प्रयत्न है। तो हम प्रयत्न उस पे छोड़ देते हैं, अब परिणाम अपना सोच के बैठ जाते हैं। मन्नत रख लिए ये भगवान ऐसा करना, अब भगवान अपने बाप का नौकर करेगा, ऐसा सोचते हैं हम। ऐसा होता नहीं है। उपवास कर लेंगे, व्रत कर लेंगे, होम हवन कर लेंगे, मन्नत रख लेंगे, सोचेंगे बाकी वो करेगा, मेरे को इतना % होना, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारे हाथ में प्रयत्न, परिणाम प्रभु के हाथ में। करके देखो बेटा, इसको जीवन में ला के देखो। आप क्यों लोड लेते हो? हमारी तुम्हारी औकात नहीं है। वो हिसाब बिल्कुल बरोबर करके देता है। 1 श्वास वापस लेता है तो 1 श्वास देता है। तेरे को जरूरत है, उससे ज्यादा परमेश्वर देगा ही नहीं। बगैर श्वास छोड़े ले सकते हो? हाँ जी। टट्टी बंद हो जाए तो क्या हाल होता है? मुतासी बंद हो जाए तो क्या हाल होता है? गैस पास होना बंद हो जाए क्या हाल होता है? सब सिस्टम है और वो कारीगर है बहुत। हमको लगता है कि हमारे हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में सिवाय हाथ जोड़ने के और कुछ नहीं। सब कुछ उसका दिया हुआ है, वो उसके संसार के लिए उपयोग करो। हमारा ये देह है,
इस देह से हम जो हो सकता है वो उनका करें। लेकिन जो भी हमको मिला फिर एक्स्ट्रा अतिरिक्त मिला, वो प्रभु तेरे संसार के लिए हम अर्पित करते हैं, क्योंकि वो हमारा है नहीं। इस आत्मा को अगर ऊंची उठानी हो तो हमको इस देह की जरूरत पड़ेगी। इसलिए छाती ठोक के बोलते हैं कि देह ही सिर्फ हमारा है। इससे हम जितने सत्कर्म कर सकते हैं, परोपकार कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, कर लो। एवज में आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। कोई कंफ्यूजिंग? हम न वेदों का अध्ययन करते हैं, न पाठ करते हैं, न आचार संहिता को जानते हैं, न जीवन व्यवहार को जानते हैं, न भक्ति करते हैं, न सेवा करते हैं, और सोचते हैं हमको सुख मिलना चाहिए, हमको स्वास्थ्य मिलना चाहिए, हमको संपत्ति मिलनी चाहिए। एक ही शब्द पूछ लिया अगर क्यों, तो क्यों ना। अपनी माड़ी तो एकदम खराब पूछती है। कईयों आए ऐसे कैंसर के केस, कईयों आए 62, 65, 67, 60 की उम्र में। तो मेरे को ताजुब होता है कि जैसा भगत होता है ना वैसा देव हो जाता है, और जैसा देव होता है ना वैसा भगत हो जाता है। ये मिश्री दूध टाइप हो जाता है, अलग नहीं कर सकते। इसको जितना उकालोगे गट होते जाता है। फिर क्या मावा बन जाता है क्या? हाँ जी, रबड़ी बन जाती है। आप लोगों की चेहरे की खुशी और आंखों का तेज देख के मेरे को मैं क्यों ये कुर्ता उर्ता क्यों नहीं पहनता मालूम है आपको? आप लोगों को खुशी देख के मैं ऐसा होते जाता है, कहीं फटवट जाए भैया तो दूसरा कहां से लाएंगे, इसीलिए अपन पहनते ही नहीं। आपकी खुशी देख के खुशी होती है। लोगों को मृत्यु के मुख से निकल के जीवन जीते हुए देख के खुशी होती है। रविवार को वहां उनको, उनके परिवार को यहां उपस्थित देख के खुशी होती है कि इन जीवात्माओं ने उस मोड़ से कुछ पाया। हम ये नहीं बोल रहे काम धंधा छोड़ दो, और हम और हमारा परिवार भी सिर्फ रविवार को यहां रहता है। माने जो खेती दी, हम आप जो प्रसाद लेते हैं, इतने लोग जो खाते हैं रोज, इतने बड़े बड़े फंक्शन होते हैं जो, वो अगर खेती न करें तो कहां से उत्पादन करेंगे? कोई डोनेशन तो लेके खिलाना नहीं है। लेकिन कर्म, मेरा कहना ये हो रहा था, कर्म, और वो भी सही दिशा का कर्म। ये तो ज्यादातर हमारी स्थिति, वो 3-4 गांव के दोस्त थे, बोले यार शहर चलते हैं, जमाड़े घूम के आते हैं। कभी गए नहीं, तो 4 दोस्त शहर घूमने आए। या हमारी आपकी स्थितियां कैसी है बता रहा हूं। तो आए, देखे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और अरे बाप रे, बोले वो गांव में झोपड़े, और वही देखे सब घास फूस, इतना बड़े बड़े बिल्डिंग है। वापस आते आते बोले यार एक काम करो, अपन इतना शहर घूमे, एक आध बिल्डिंग को धक्का मार के ले चलें क्या? दूसरा बोलता हाँ यार, गलो कैसे हुई तो मजा आ जाएगी। अपन गांव में बड़े वाले बिल्डिंग को लगाए जोर, हाथ लगा रहे। फिर तीसरा, चौथा, 5-7 जो गए थे, झाड़ लगा के दे पेले जा रहे हैं, हिस्सा जोर लगा के पसीने पसीने हो गए। सही दिशा में प्रयत्न की बात कर रहे हैं, पसीने पसीने हो गई, हालत खराब हो गई। तो गलों शर्ट वर्ट खोल यार, शर्ट खोल दिए, बनियाइन खोल दिए, इतना पसीने दे मारे जा रहे हैं। अब सब कपड़े वपड़े पीछे पड़े थे। तो एक ठो कलाकार शहर का आया, अच्छे अच्छे कपड़े पड़े हैं, बोले गठरी बनाई, निकल लिया, ये लगाए जा रहे हैं, पहले जा रहे, लगा रहे, जोर लगा रहे। एक का ध्यान पीछे गया, हाँ भाई गलत, अब बड़ दूर आगे है भाई, कपड़ा भी नहीं दिखाते। ले लगा, जोर लगा, गलत नहीं दिखाते, कपड़ा बहुत दुरिया आगे का। ऐसी हालत हमारी आपकी है। थोड़ा और कमा लेते हैं यार, थोड़ा और कमा लेते हैं, थोड़ा और कमा लेते हैं। कल उठेगा मालूम है तेरे को?
थोड़ी और अय्यासी कर लेते हैं यार, है थोड़ा और मांस मटन खा लेते हैं, थोड़ा और नशा कर लेते हैं। कब करेगा इकट्ठा जहां जाना है उसके लिए? एक ही नशा ऐसा है जो आपको उद्धार देता है, बाकी कोई नशे ऐसे नहीं है जो आपका उद्धार करते हो। हमारे प्रयत्न जो होने चाहिए वो भी सही दिशा में होने चाहिए, और उसके लिए हमको आध्यात्म की या सत्संग की जरूरत पड़ती है। अगर सत्संग जीवन में उतर जाए, नाम उतर जाए हमारे जीवन में। ये बच्चा बोल रहा था, मेरे को याद आ गया, कई चीजें मैं याद नहीं रखता। मैं जिसको याद रखता हूं उसको भूलता नहीं हूं, बाकी किसी को ऐसा लोड लेके नहीं चलता। मेरे को याद आया, खड़े और बोरकर, ये सब, ये बोरकर एंड कंपनी है ना यहाँ पे, पूरी है। थोड़ा मुखमंडल दिखाओ तो, 3-4 ठोक हो। नहीं यहाँ बैठे रहो, तुम लोग रहो। हाँ ये, हाँ और 2-3 भाई है ना कहीं भंडारा तरफ भी है ना। आप लोग बुरा नहीं मानो तो बोल दूं क्या? है बड़े ढीठ हो यार। ये पूरा परिवार मंदू एंड कंपनी था, दरवा एंड कंपनी था कि नहीं है? और भंडारा वाले छोड़े कि नहीं मालूम, लेकिन है हाँ भाई, ठेकेदार का कर्जा भी चुकाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शरणागत की जवाबदारी है। हम तो किसी के घर झांकने नहीं, कि भाई लोग बताते हैं कि हम लोगों को गांव में ऐसा बोलते हैं, उसके बीच खुश है। माड़ी को नहीं बोलने के बाद एक बार इसका मूड हो गया, कौन देखा थे है नहीं। अब गांव गया हूं, नदी में उधर जाना था, कन्या डुकरी समड़ी नागन, ता कौन देखा थे, कहा कि जैसे पानी में कूदा दारू पी के, बीचों बीच गया, जहां किनारे पहुंचना है उसके पहले इधर जाके निकलूं, सोचे तो उधर जाके खड़े हो, अब तू निकल के दिखा अंदर से। ता घंटी बजी, अरे बाप रे क्या कर दिया, कौन देखा था, कहा है। सबको आगाह कर रहे हैं बेटा, मां मेलडी, छत्तीसगढ़ की मां मेलडी, जहां मजाक में भी मजाक नहीं होती। आपको वचन का अगर पालन करने की आपकी औकात हो तो इस चौखट में आना और मालिक पूछना। एक बार वचन निकल गया, उसको किसी देव की औकात नहीं है कि मां मेलडी के वचन को फेर सके। आप अपने हिसाब से जियो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको दुनिया की पड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपको जीवन का सही पथ होना तो मार्गदर्शन ले रहे हो तो मानो तो पूछना, मेरा ये कहना हो। वही संकल्प लिया है माड़ी, अब सुनाई देता है, तब किनारे में निकलने दिया बाहर। और ये राजकुमार जो अभी बोल रहा था ना, ऐसा हो गया, और कोई मरनी परनी शादी वादी कहीं गया था, कौन देखा थे, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, तू आज भी बता सकता है क्या? खाली रोड, नहीं कोई गाड़ी, ना कुछ नहीं, धड़ाम गाड़ी फेंकाई, हवा में लटक गया। कुछ भी नहीं, गाड़ी रोड किसी से टकराई नहीं है, कुछ नहीं है, रोड से जो जूता पड़ा, लड़का फेंकाया, खेत की बाढ़ में ऐसा टंग गया उल्टा, कपड़े वपड़े सब फेंसिंग में फंस गए, न मुंडी नीचे पहुंचने दी। अब ढूंढ रहे हैं कहीं दिखेगा, नीचे गिरा होगा दिखेगा। राधा का फोन आया कि माड़ी ऐसे ऐसे हो गया, बोले और पियो, कौन देखा थे? तू अद्धर हुआ तब उद्धार हुआ ना।
फिर हॉस्पिटल ले जाना, पैसा भी नहीं। हमारी बोली ठीक है बेटा, डाल के गाड़ी में इधर लेके आओ, साले के सेक्टर 9 लेके जाओ। कोमा में चले गया। राधा पूछे कितना पैसा लगेगा, माड़ी ने पूछा तो बोले क्या मालूम माड़ी, अब कोमा में है, हॉस्पिटल जा रहे हैं, आईसीयू में डालें क्या। माड़ी बोले 1 2 3 4 5 6, ये 6000 ले, इसमें जान बचे, ठीक नहीं साले को छोड़ के आ जाना, मेडिकल कॉलेज में दान करके आना बॉडी को। न 5999 हुआ, न 6001 रुपया हुआ बिल, बगैर कोई दवा दारू ठीक हो गया। ये मार तो पड़ेगी। और आज मेरे देश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सीमा पे तैनात है ये जवान। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेटा गलतियां नहीं होगी, भूलें नहीं होगी। जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवेश में, जिस संगतों में जी रहे हैं, असर तो होगा। लेकिन कभी कोई पूर्व कर्म के अच्छे ऐसे सत्संग हो, हमारा जीवन में कोई पुण्य हो और ऐसा देव मिल जाए, ऐसा स्थान मिल जाए, ऐसा सत्संग मिल जाए, तो जीवन को थोड़ा अमृत बनाना, थोड़ी शुद्धता लाना। फिर सब ठीक हो गया, सब मजे में। अब क्या करना है, माड़ी दिल में है, कैसे बोर कराइन है नहीं, माड़ी तो दिल में है, तो नौकरी करना पड़ते और बाइल ले जाना पड़ते दूरिया, तो सेवा कहाँ, ढोलक वोलक सब बंद, सबकी बैंड बज रही कि नहीं। देव किसी के बाप का नौकर नहीं है। किसी भी कंपनी में आप एम्प्लॉइज होंगे, काम करोगे, जिस दिन नौकरी छोड़ी, डीए टीए और ये तनख्वाह, प्रोविडेंट फंड, ये वो सब, सत्कर्म एक बार करने की चीज नहीं है, सत्संग एक बार करने की चीज नहीं है, ये निरंतरता की चीज है। जब हम सत्संग पकड़ते हैं तो ये उसकी शक्ति होती है, उन संकल्पों की शक्ति होती है। पहले सुनते होंगे ना, बहुत सारी तपस्याएं करते थे, फिर देव प्रसन्न होते थे। एक बात क्लियर कर दें बेटा, जो भी बल हमको आपको मिलता है वो हमारे संकल्पों से मिलता है। जितना बड़ा संकल्प उतनी शक्ति ज्यादा। हम भी उसी समाज से आ रहे हैं जिस समाज में आप रहते हो। आपको पिक्चर जाने के लिए साथी मिलेंगे, जाग रहे हो ना, शादी ब्याह में जाने के साथी मिलेंगे, मरनी परनी में, छठी में जाने के साथी मिलेंगे, दारू पीने जाओगे साथी मिलेंगे, जुआ खेलने जाओगे तो मिलेंगे, व्यभिचार करने जाओगे तो साथी मिलेंगे, आप सत्संग करने जाओगे तो आपको कभी साथी नहीं मिलेगा। एक यही सच्चा मार्ग ऐसा है कि आपको आपके लिए अकेला चलना पड़ेगा। और जहां आपकी भक्ति बढ़ी, आपका सत बढ़ा, सबसे पहला रोड़ा आपको आपका परिवार मिलेगा, दूसरा आपका समाज मिलेगा। इसका सामना कर लिए तो देव तो सामने खड़ा है। ये फंडा सभी के लिए लागू पड़ता है। आपकी भक्ति जहां उजागर होने लगी, आपके परिवार में कोई एकाध रावण खड़ा हो जाएगा, वो पूरे दूध को खराब कर देगा। फिर खानदान खड़ा होगा, फिर समाज खड़ी होगी, और हम नामर्द टाइप उस तथाकथित सुधरे हुए समाज की सुन के सत्संग छोड़ देते हैं, सतमार्ग छोड़ देते हैं। हमने ये संकल्प लिया था, हमारे साथ हमारे बच्चों ने वो संकल्प ले लिया, और आज खड़े हैं उस बात पे तो मुर्दे भी खड़े हो रहे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि अगर ये हमारे साथ हो सकता है तो भैया सबके साथ हो सकता है। शुभ संकल्प लें, अपनी जवाबदारियों को पूरा करते हुए उस शुभ संकल्प पे खड़े हो जाओ। ईश्वर तो ढूंढता है ऐसे संकल्पवान जीवात्माओं को।